नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां खरगोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो विकास की गंगा अवरुद्ध हो जाएगी। इस अवरुद्ध के बाद जब दोबारा शिवराज चौहान ने शासन संभाला तो उन्होंने विकास की गंगा फिर से बढ़ाई। मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, हम सिर्फ विकास की तरफ ही नहीं बढ़े, बल्कि मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, कार्य करने का तरीका बदल दिया और नई संस्कृति पैदा कर दी। लाडली बहना योजना पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? लाडली बहना योजना पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके घरों में पोषण में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? दूध खरीदने में सुविधा हो रही है कि नहीं हो रही है? पौष्टिक आहार खरीदने में सुविधा हो रही है कि नहीं हो रही है? घर में आपके पतिदेव भी आपको देखने के साथ साथ वो आपकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये लाडली बहना योजना में हमको देखने को मिला कि परिवार को मुख्य धारा में लाने में और परिवार के बच्चों की परवरिश में लाडली बहना योजना ने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके शिवराज जी को बधाई देना चाहता हूं। शिवराज जी आपके सामने मध्य प्रदेश के कहानी सुना रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को कैसे अवरुद्ध किया और उस अवरुद्ध के बाद जब दोबारा आपने शासन संभाला तो किस तरीके से आपने ये अविरल नर्मदा के तरीके से विकास की गंगा को आपने फिर से बढ़ाया। ये इसका आपने जीता जागता तस्वीर हमारे सामने रखी है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में न ही सिर्फ सरकार बदली, मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ विकास की तरफ हम आगे बढ़े, मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, रीति नीति, कार्य करने का तरीका बदल डाला और नई संस्कृति पैदा की है। वहीं सीहोर के भेरुदा में सभी हिंदू संगठनों ने वीर शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक और उनके तरफ किए गए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के 350वें साल की शुरुआत होने पर नगर भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में वीर शिवाजी महाराज की झांकी बनाई गई। इस शोभा यात्रा में बच्चे सबसे आगे ध्वजा लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खरगोन दौरे को लेकर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। मिश्रा ने कहा कि हमारा सौभाग्य है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने मध्य प्रदेश आ रहे हैं उसके अध्यक्ष, और हम तो चाहेंगे कि वो बार बार आएं और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। वहीं पीएम मोदी के शहडोल दौरे पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वैश्विक नेता हैं। साथ ही राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा पर भी नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। ऐसा है, उस पर बोल रहे हैं नेशनल हमारे प्रवक्ता, लेकिन एक बात मेरे मन में जरूर है कि कन्हैया कुमार का गला रेता राजस्थान में, वहां क्यों नहीं गए? हिमाचल प्रदेश के अंदर जब नृशंस से हत्या की गई तो मनोहर लाल के यहां क्यों नहीं गए? वो क्यों नहीं गए जब साक्षी की चाकुओं से गोंद कर दिल्ली में हत्या कर दी गई, श्रद्धा को मारा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो राहुल जी नहीं गए? इसका जवाब जरूर किसी मेरे कांग्रेसी मित्र को देना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि वैश्विक नेता जिनने भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर पूरे भारत की आस जगाई और कदम बढ़ाए, वो आ रहे हैं और ऐसी बीमारी को लेके आ रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया के लिए। आप देखिए, सीधा नीचे की ओर आम जन की चिंता, हमारे जनजाति भाइयों की चिंता,
गरीब की चिंता, गांव की चिंता प्रधानमंत्री जी समग्र लिए हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास का भाव जो उनका है, उसको धरातल पर उतारने के लिए कल आ रहे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारा विकास के नए सोपान गढ़ रहा है। आज हम हाई राइज बिल्डिंग 42 करोड़ से निर्मित हुई है हमारे पुलिस के जवानों के लिए, और इसके बाद लगभग हमारे पुलिस के जवान 100% सभी को घर मिल जाएगा। और मैं प्रारंभ से इस मत का हूँ कि जो जवान हमारा रात और दिन हमेशा ड्यूटी करता है, जो पुलिस थाना जिस दिन से उद्घाटन होता है उसके बाद जीवन भर जिसमें ताला कभी नहीं लगता है, एकमात्र ऐसा ऑफिस है वो सरकारी जिसमें ताला कभी नहीं लगता है, 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। उन जवानों को सर छुपाने के लिए सही स्थान होना चाहिए। उनके बच्चों के लिए पार्क हो, लाइब्रेरी हो, महापुरुषों को पढ़ने के लिए, व्यायाम के लिए हो, और ऐसी हमने सर्व सुविधा युक्त यह हाई राइज बिल्डिंग बनाई है जिसमें सभी हमारे जवान आवास पाएंगे। ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ कई चीज़ों के बारे में मान्यताएं और धारणाएं अलग हैं। जैसे हम धरती को माता कहते हैं, इसी तरह से हम गाय को भी माता कहते हैं। और उसके साथ कुकृत्य ही कहूँगा मैं। ये कुकृत्य करते का जो वीडियो आया है ध्यान में, मन दुखी भी हुआ है और आहत भी हुआ है, और मैंने बहुत गंभीरता से लिया है इसे। हनुमानगंज थाने में 377 आईपीसी की धारा के तहत केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है। आरोपी की अभी शनाख्त नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि 24 घंटे में। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूलों में हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर का पाठ पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि सावरकर ने अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल में दोहरी आजीवन कारावास की सजा काटी थी। सजा इतनी कठोर थी कि उन्हें अपने भाई के कैद के बारे में सालों बाद पता चला था। उन्होंने मुरैना में संवाददाताओं से कहा कि आज भी अगर आप सेल्यूलर जेल जाएं तो आपको पता चलेगा कि वो वहां कैसे रहते थे। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उसके बारे में स्कूलों में पाठ पढ़ाया जाएगा। सीएम ने सावरकर को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर कहा कि इसमें क्या गलत है बात है, वीर सावरकर क्यों नहीं पढ़ाए जाने चाहिए। काले पानी में रहे 2 जन्मों की सजा हुई, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, उसकी जीवनी क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिवपुरी जिले के कलेक्ट्रेट में आज भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर अज्ञात लोगों की तरफ से जानलेवा हमला करने के विरोध में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही चंद्रशेखर के लिए Z+ सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव सुधीर कोड़े ने बताया कि हमारे देश में ऐसे बाबाओं को Z+ सुरक्षा दी गई है जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा दी जाए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। ये ज्ञापन जो दिया गया है भाई के हमले के ऊपर दिया गया है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिनके ऊपर कल जान घातक हमला हुआ, उनकी सुरक्षा में चूक हुई और प्रशासन जो लापरवाही से उनको संज्ञान में उनके मामले को नहीं ले रहा और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा, उसके संबंध में ज्ञापन दिया। कहाँ पर हुआ था ये देवबंद है, सहारनपुर के पास में, उत्तर प्रदेश में। वहाँ भाई के ऊपर हमला हुआ, 4 गोली मारी गई और बाबा साहब की कृपा से भाई सुरक्षित है, लेकिन उनकी कमर में जो गोली उसके छर्रे लग गए। तो क्या चाहती है मतलब भीम आर्मी? अब भीम आर्मी चाहती है इसकी जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, NSA लगे और भाई को Z+ सिक्योरिटी प्रदान की जाए। हमला करने का वहीं पुलिस अधीक्षक सीहोर के निर्देश पर बुधनी थाना प्रभारी विकास खींची के नेतृत्व में अपना ढाबा पर पुलिस ने दोपहर के समय मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की। ढाबा मालिक के घर पर भी इस दौरान तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान पुलिस को 5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही नवाब पंचाल के खिलाफ 34 आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। इसको मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाजार में अपना ढाबे के पास में बेचने के लिए अवैध रूप से शराब को रखा गया है। उक्त सूचना पर तत्काल दबिश देकर लगभग 32 लीटर अवैध देशी अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है एवं
होटल संचालक नवाब अंचाल, उनको इस मामले में अभिरक्षा में लिया गया है। अग्रिम पूछताछ की जा रही है। इसको मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाजार में अपना वहीं श्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को दतिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने सिद्धपीठ पीताम्बरा मंदिर में मां बगलामुखी देवी की पूजा अर्चना की और भगवान शंकर बलखंडेश्वर का भी अभिषेक किया। अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो अपने विरोधियों की चिंता नहीं करते, क्योंकि जो सद्मार्ग पे चलते हैं उसकी राह में रोड़ा अटकाने वाले भी आते हैं। पूरी दुनिया जब भी कोई बदलाव की बात उठाता है, क्रांति की बात उठाता है और सबके एकता की बात उठाता है, जो विघटन की रोटियां सेंकते हैं वो स्वभाववश हो जाते हैं। खैर, इनसे डरना नहीं चाहिए। सतमार्ग पर चले, रामचरितमानस को उठा लीजिए, राम जी यात्रा पर चले तो रावण आ गया, मारी सब आते। तो हिंदुत्व के लिए कोई यात्रा भी आप करें क्या? को लेकर के अनवरत यात्रा चल रही है पूरे देश में। अभी हम पूरे भारत में हैं। हम भारत की संस्कृति, भारत के लोगों को, भारत की भावनाओं को, भारत के विचारों को संगठित कर रहे हैं और बस ध्येय और संकल्प एक ही है, सनातन। राजनीति में जाने का क्या विचार है? ये सबसे हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। करोड़ों का अध्यात्म छोड़कर क्यों दसों पूरी दुनिया। वहीं बुधनी के ओवरब्रिज के आगे बारिश में जल भराव की समस्या को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य करवाया गया, जिससे आमजन की समस्याओं को हल किया जा सके, लेकिन हालात इससे ज्यादा खराब हो गए। सेतु निगम के पदाधिकारियों द्वारा बनाई गई सड़क पर पहली बारिश में पानी भरने से सड़क डूब गई, जिसमें आने जाने वाले वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर भरे पानी से बचने के लिए लोग किनारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। वहीं प्राचीन धार्मिक नगरी उन्नाव बालाजी में रथ पर विराजमान हुए भगवान सूर्य नगर भ्रमण के लिए निकले। देवशयनी एकादशी पर हर साल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और हजारों मेला भी इस दौरान लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार असाध्य रोग निवारण के लिए भगवान सूर्य जाने जाते हैं। वहीं कर्नाटक में बोम्मई सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने के लिए कांग्रेस ने क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ यही रणनीति अपनाई है। इसी बीच डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने अपने लोगों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के क्यूआर कोड वाले पोस्टर नजर आने के बाद कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर भोपाल भर में लगा दिए हैं। कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर काम के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है। पोस्टर में सीएम शिवराज सिंह के चेहरे के साथ एक क्यूआर कोड छपा है। पोस्टर में लिखा है 50% लाओ, फोन पे पर काम कराओ। फोन पे में सोमवार को ट्विटर पर इसे लेकर ऐतराज जताया है। वहीं रायसेन के सिलवानी नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह निकाह योजना के तहत विवाह सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को नगर परिषद की तरफ से कराया गया। कार्यक्रम में 48 विवाह और 8 निकाह कार्यक्रम संपन्न हुए। वहीं वर वधुओं को योजना के तहत 49,000 रुपए के चेक सौंपे गए। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामपाल सिंह राजपूत मौजूद रहे और 9 जोड़ों को वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है, जहां करेरा नरवर क्षेत्र के रावत समाज संगठन ने क्षेत्र में फैल रहे नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने और नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से रावत समाज संगठन ने मांग की कि करेरा नौ क्षेत्र के दर्जनों गांव के युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है, लेकिन नशे के कारोबारियों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है। लोगों ने नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो रावत समाज आंदोलन करेगा। हम एक समाज नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं और हमारा रावत समाज सेवा संगठन है वो लगातार हमारे 14 गांव में भ्रमण करता है और एक अच्छे समाज का निर्माण कराते हैं। तो उसमें जो शराब है, नशा के लिए अफीम है, चरस है, गांजा है, इसमें बड़ी मात्रा में
और अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है। किस एरिया में किया जा रहा है, कहाँ पर? हमारा क्षेत्र जो आपका करई बेल्ट जो करईगा रहेगा ना, उस क्षेत्र में बड़े मात्रा में वो किया जाता है। तो फिर वहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? करेरा की पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर रही है। हम चाहते हैं कि बड़ी स्तर से एक संयुक्त टीम का गठन किया जाए और उसमें पुलिस भी हो और आपके प्रशासनिक अधिकारी भी हो, तो उनकी कमर टूटी जाए। तो ऐसा आपको पता है नशा आता कहाँ से, कहाँ से कौन लेके आता है? ये नशा लगातार, ये तो नहीं है कि जब जो छोटे छोटे उनको पकड़ा जाएगा, तो जो बड़ा कारोबार जो फैला रहे हैं इस क्षेत्र में, पंजाब बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को, तो हम वो बनना नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अशोक गहलोत सरकार पर उन्होंने जमकर हमला किया। अभी विपक्ष के सभी नेता पटना में एकत्रित हुए हैं। 21 पार्टी के लोग थे। 21 लाख के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। 21 पार्टियां इकट्ठा होकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने निकली हैं, ऐसा अमित शाह ने कहा। राहुल बाबा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। राजस्थान में गहलोत जी की सरकार भी पिछले 3-4 साल से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, खनन विभाग में 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और बात वहां तक पहुंच गई, एक संत ने अपना आत्मविलोपन करना पड़ा, फिर भी भरतपुर में अवैध खनन फिर से चालू हो गया है। उदय सागर झील के नाम से 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार, प्रतापगढ़ में 1000 करोड़ रुपए के लाइमस्टोन खान का भ्रष्टाचार, सचिवालय में अफसरों की अलमारी से 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना निकलता है। गहलोत जी जरा बताइए, सोना किसका है भाई? हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? मैं मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो धन्यवाद यात्राएं चालू की है, इसके तहत आज मैं मेवाड़ की वीर भूमि पर आया हूं। ये मेरा 15वां राज्य है। मैं देश भर में घूमकर आया और देश भर में मोदी जी के लिए जो समर्थन देखा है, ये निश्चित है कि 2024 में फिर से 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से चरमराई गई। 2000 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं उस वक्त गुजरात का गृह मंत्री था, वसुंधरा जी यहां थी। सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है पैरवी करने के, और सारे से सारे लोग छूट गए। 50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द, आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं और इनको शर्म नहीं आती। और मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैया लाल ने। अरे तुम्हें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है। यहां बहुत बड़ा जनजाति समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। मेवाड़ के राणाओं ने जो लड़ाई लड़ी, इसके साथ मेरे आदिवासी भील भाई कंधे से कंधा लड़ाकर मुगलों के सामने लड़ने का काम आदिवासियों ने किया है। और स्वतंत्रता
वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में शिवराज चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज चौहान ने कहा कि मैं खाली हाथ नहीं आया, इस बार खरगोन के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात लेकर आया हूं। साथ ही कांग्रेस पर इस दौरान उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने खरगोन के साथ अन्याय किया है, वो छीनते हैं और भारतीय जनता पार्टी वापस लाकर देती है। आज नड्डा जी खरगोन की इस पवित्र धरती पर आए हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों जब खरगोन आया था तब खरगोन की जनता ने कुछ मांगे की थी। एक मांग थी कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। बताओ थी कि नहीं थी? अरे जोर से बोल के बताओ, थी कि नहीं थी? तो आज मैं खाली हाथ नहीं आया, खरगोन को मेडिकल कॉलेज लेके आया हूं। कांग्रेस ने खरगोन के साथ अन्याय किया था। बताओ तुम्हारा मेडिकल कॉलेज छीना था कि नहीं छीना था? जरा जोर से बताओ, छीना था कि नहीं छीना था? वो छीनते हैं और भारतीय जनता पार्टी वापस लाके देती है। खरगोन वालों, ये भारतीय जनता पार्टी। खरगोन के बहनों और भाइयों, आपने कहा था मामा जी नवग्रह कॉरिडोर बनना चाहिए। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? अरे जोर से बोलो, कहा था कि नहीं? तो आज मुझे कहते हो खुशी है, खरगोन के नवग्रह कॉरिडोर के लिए भी 21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। और आपने ये भी कहा था कि सिरवैल महादेव का भी कायाकल्प किया जाए, तो सिरवैल महादेव के लिए भी राशि स्वीकृत कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज भारत के अद्भुत नेता हैं। केवल भारत के नेता नहीं है, पूरी दुनिया के नेता हैं। खरगोन वालों, हम जानते हैं हमारा जिला ट्राइबल जिला है अधिकांश, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जब अमेरिका की संसद में मोदी जी भाषण देने खड़े हुए तो अमेरिका के सांसदों ने 79 बार तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का स्वागत किया और 15 बार उठ के स्वागत किया खड़े हो के भाषण के बीच में। ऐसा नेता जिसने भारत माता का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा दिया हो, ऐसा नेता प्राप्त करके हम गदगद हैं। और प्रधानमंत्री जी के शासन काल के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल, अद्भुत 9 साल। और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं। नड्डा जी उसी उपलक्ष्य में आपसे बात करने आए हैं। आइए प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दें 9 साल यशस्वी पूरा करने के। फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए नरेंद्र मोदी जी का। मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस किस बात से बात करती है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने मेडिकल कॉलेज दिया, हमने खरगोन को चारों तरफ सड़कों का वरदान दिया। बताओ कांग्रेस ने कभी इतनी सड़कें बनाई थी क्या? वहीं शिवपुरी जिले में तेज रफ्तार वाहन का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के 4 लेन हाईवे पर एक अज्ञात कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घटनास्थल पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घायल को एम्बुलेंस की सहायता से शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरे भाई तरफ ट्रक जा रहा था, हम तरफ जा स्वीट पट्टी थी नीचे, अब बीच में वो गाड़ी आई थी, हमारा ट्रैक में तो नहीं थी, मनोज थी एकदम माल, तो परिया में जाके एंगल थी, गाँव परी गाड़ी तो नीचे उठ रखे थे। कौन सी जगह हुआ एक्सीडेंट? पता नहीं।